यदि आप बैंक के अधिकारी बनना चाहते हैं, बैंक में नौकरी करना आपका सपना है, तो अब आपका सपना होगा साकार। क्योंकि इसलिए आपका सपना होगा साकार क्योंकि ग्रामीण बैंक ने वैकेंसी टोटल निकाल दिया है 12,916। 12,916 टोटल वैकेंसी ग्रामीण बैंक ने निकाला है। और ये भारत के हर एक राज्य में से जितनी भी सीटें खाली थी, सब सीटों को मिलाकर ये वैकेंसी आपको निकाला गया है। और यह वैकेंसी जो है ना, आपको समझिए कि टोटल 10 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? टोटल के टोटल आपका ये वैकेंसी 10 प्रकार का है। मतलब 10 प्रकार का वैकेंसी है, जिसमें 2 प्रकार का जो वैकेंसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, लेकिन 8 प्रकार का जो वैकेंसी है उसमें समझिए कि कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा है। हम सब कुछ बताएंगे, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सब कुछ बताएंगे कि किसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है, किसमें नहीं मांग रहा है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जो 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी है उसमें सबसे ज्यादा सीट है। सबसे ज्यादा सीट किसमें है? 2 जो कि महत्वपूर्ण जो आपका वैकेंसी है। लेकिन जो 8 प्रकार का अलग वैकेंसी है उसमें समझिए कि 40-85 सीट है। बात समझे? बाकी सब के सब जो कि किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, उसमें सबसे ज्यादा सीट है। तो हम बात करेंगे, हम एक एक चीज को बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है और कैसे आपको इसको पढ़ना है, इसके बारे में ही बताएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहां पर देखिए कि यहां पर ये अप्लाई डेट अगर आप देख रहे हैं ना कि अप्लाई कब से करें, तो अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से ही आपका ये फॉर्म जो है 1/9/2025 से ही आपका ये फॉर्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप आज 2 तारीख है। ठीक है, 1 तारीख से अप्लाई होगा और 21 तारीख तक लास्ट डेट होगा। 21 तारीख 2025 तक इसका लास्ट डेट होगा। 21 तारीख 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द, यदि आप इसमें मतलब आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बैंक में मेरा करियर अच्छा रहेगा, तो इसको जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें जो 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी है, जो 2 महत्वपूर्ण इसमें पोस्ट है, वो कौन सा है देख लीजिए। इसमें है, देखिए, इसमें सबसे पहले वैकेंसी बताने से पहले हम आपको बता भी दिए थे कि स्टेट वाइज पोस्ट है। मतलब स्टेट वाइज पोस्ट का मतलब समझे ना कि बिहार में कुछ मतलब पद जो खाली हुआ होगा उसका, जैसे गुजरात में कुछ खाली हुआ, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, इस तरह से मिला के, तो ये स्टेट वाइज है। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जिसमें यही 2 जो आपका पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सीट है। ठीक है, देखिए ये देखिए ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट जो है टोटल कितना है। ऑफिस असिस्टेंट का आपका पोस्ट अगर देखते हैं तो 7,972 सीट आता है। टोटल का टोटल ऑफिस असिस्टेंट का कितना मतलब सीट है? 7,972, जो कि समझिए कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। इसको आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और इसमें उम्र देखिए, एज के लेके यहां पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें उम्र जो है 18 वर्ष का तो आपको होना ही चाहिए। आप कोई भी फॉर्म फिलअप करिएगा, जो कि समझिए कि ज्यादातर फॉर्म में 18 वर्ष उम्र मांगता है, तो आप 18 वर्ष का होना चाहिए। और लास्ट आपका एज है 28 वर्ष तक ही आपका लास्ट उम्र होना चाहिए। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जो SC ST और OBC हैं उनके लिए उम्र में छूट दिया है, हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके बाद ऑफिसर, देखिए ऑफिसर स्केल 1 का जो टोटल पोस्ट है, टोटल पद मतलब पोस्ट है, वो कितना टोटल वैकेंसी निकाला है? तो 3606 यानी 3,606 टोटल वैकेंसी निकाला है। यानी ये दोनों को दोनों अगर देखा जाए तो दोनों को दोनों मिला के लमसम 11,500 के ऊपर आपका चल जा रहा है। 11,500 प्लस हो रहा है ये दोनों मिलाकर। और ये दोनों वैकेंसी में कोई भी मतलब दोनों के दोनों पद में कोई भी मतलब समझिए कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, तो ये दोनों को दोनों आप फिलअप कर सकते हैं। इसका उम्र अगर देखिएगा ना तो 18 वर्ष का तो आपको होना ही चाहिए। इसका जो उम्र है आपको 18 वर्ष का होना ही चाहिए। लेकिन 18 से इसमें 30 वर्ष तक आपको दे दिया है। कितना वर्ष तक दे दिया है? 18 से
आपको 30 वर्ष तक वो दे दिया है, ठीक है, एज, बात समझे। लेकिन इसमें घबराने के हम बताए थे कि ओबीसी एससी एसटी वाले के लिए थोड़ा सा उम्र में छूट हर एक वैकेंसी में मिलता है, तो इसमें भी आपको मतलब छूट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो ओबीसी वाले व्यक्ति है, ओबीसी भाई वाले जो व्यक्ति है, उनको 3 वर्ष का इसमें लाभ मिला है। कितना वर्ष का लाभ मिला है? 3 साल का इसमें लाभ मिला है। लेकिन यहीं पर आप देख के देखिएगा, एसी और एसटी वाले भाइयों को, एसी और एसटी हमारे प्यारे भाइयों लोगों को 5 वर्ष का मतलब समझिए कि लाभ दिया कि आप 5 वर्ष तक ज्यादा अगर आपका उम्र है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो भाई बैंक का ज्यादातर वैकेंसी, बैंक के वैकेंसी आती है तो आपको पता है कि उसमें ग्रेजुएशन एकदम मान्य रहता है। तो इसका क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रहेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन किए होंगे उनके लिए ये फॉर्म बहुत ही सुटेबल है। और सबसे बड़ा बात कि कोई व्यक्ति ये सोचता होगा कि मैं तो ग्रेजुएशन मतलब 8 सब्जेक्ट यानी कोई हिस्ट्री से किया, कोई समझिए कि फिजिक्स से किया, कोई मैथ से किया, कोई मतलब कोई भी सब्जेक्ट से, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, आप ग्रेजुएशन में केवल पास कर गए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा कि आगे सरकार का ये नोटिस क्या है, तो देखते हैं इसमें फी मतलब फॉर्म भरने में टोटल पैसा कितना लगेगा इसके बारे में। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक के जितनी भी वैकेंसी आती है ना, तो उसमें जितना भी फॉर्म आता है ना, उसका फॉर्म का रेट क्या होता है? महंगा ही रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर महंगा लगेगा फॉर्म, देखते होंगे यहाँ पर देख लीजिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों लोगों को 850 रुपया फॉर्म को देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाइए एससी एसटी और पीएच के मतलब होता है फिजिकल हैंडीकेप्ड, बात समझे, जो विकलांग है, उस टाइप के जो लोग हैं, उनको लगेगा 175 रुपया इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए कितना लगेगा? 175 रुपया। अब हम आपको सीधा बात करेंगे, अगर सिलेक्शन प्रोसेस हम अगर देखते हैं, सिलेक्शन अगर प्रोसेस हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में पीटी यानी प्राइमरी टेस्ट एक लेगा। पीटी का मतलब क्या? प्राइमरी टेस्ट मतलब एक लेता है, और एक उसके बाद एक मेंस होगा और एक डीबी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये 3 तरीका का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए सिलेबस क्या होगा, सिलेबस अगर देखिएगा, अब हम बताएंगे कि यहां पर आपको किस पे मतलब ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिलेबस देखिएगा तो देखिए प्री का सिलेबस अगर देखते हैं, प्री का सिलेबस देखते हैं, मतलब पीटी का, तो केवल मैथ और रीजनिंग, यही 2 सब्जेक्ट आपको पूछेगा। पीटी में प्री में केवल मैथ और रीजनिंग पूछेगा मेरे प्यारे भाई। देखिए रीजनिंग पर आप ज्यादा फोकस करिए, मैथ पे ज्यादा फोकस करिए। रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बहुत बढ़िया लेवल का रहता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैथ का उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रीजनिंग जो है ये 40 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल कितना क्वेश्चन पूछेगा? टोटल 40 क्वेश्चन पूछेगा, और 40 क्वेश्चन जो होगा 40 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। और समय टाइम कितना देगा? 25 मिनट देगा। टाइम कितना देगा? 25 मिनट टोटल टाइम देगा। अगर आप रीजनिंग बना रहे हैं तो जब तक आप रीजनिंग नहीं बनाइएगा तब तक आपका मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा तब तक वो खुलबे नहीं करेगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको टाइम बांध देता है कि मैथ में हम इतना टाइम देंगे, रीजनिंग में हम इतना टाइम देंगे, और भी जितना भी मतलब समझिए पेपर है सब में टाइम बांधता है, और उस टाइम के अनुसार आपको हर एक सब्जेक्ट खुलते जाता है, ठीक है। यहां देखिएगा मैथ में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका 40 क्वेश्चन है, और ये भी 40 मार्क्स का है, और टोटल ये समय देगा मात्र 20 मिनट मात्र देगा, और उसमें आपको बनाना है।
और प्यारे भाइयों, इसको बनाने के लिए आपको इतना समय देगा। और सबसे बड़ा बात है निगेटिव मार्किंग। आपको दिमाग में आता होगा निगेटिव मार्किंग क्या है। तो 4 क्वेश्चन अगर गलती करते तो 1 क्वेश्चन काट लेगा। यानी मतलब समझा जाए कि आपको तो पता ही होगा निगेटिव पर ज्यादा चर्चा करने की क्या जरूरत है। हर एक क्वेश्चन में तो निगेटिव देता है। 1/4 का रेशियो इसका निगेटिव है, देख सकते हैं। अब आइए मेंस के बारे में। मेंस का सिलेबस अगर देखना चाहते हैं, जब ये आप क्वालिफाई कीजिएगा तो सीधे आपको मेंस में बैठाएगा। मेंस के अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, तो रीजनिंग पे आपको फोकस होना चाहिए और मैथ्स पे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो स्कोरिंग करता है। ठीक है, बैंक के विद्यार्थियों के लिए। तो रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा? 40 क्वेश्चन देगा। और आपका ये 50 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा मेरे प्यारे भाइयों? 50 नंबर का रहेगा। और ये जो टाइम देगा वो टाइम आपको मात्र 30 मिनट का देगा। 30 मिनट में आपको रीजनिंग को 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पर सीके के मतलब क्या होगा? कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें आपको देखेगा, आपको जांचेगा। कंप्यूटर नॉलेज में आपको 40 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा प्यारे भाई? 40 टोटल क्वेश्चन देगा। और 40 क्वेश्चन में समझिए कि 20 मार्क्स का, माने 20 नंबर का होगा। इसका मतलब ये नहीं कि 20 नंबर का है तो इस पर ध्यान ना दे, नहीं, ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है और समझिए विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप 1 नंबर से 1-1 लाख ऊपर और 1-1 लाख नीचे जाइएगा, तो इस पे भी ध्यान आपको देना होगा। ठीक है, तो ये आपको 20 नंबर का होगा और टोटल टाइम आपको मात्र 15 मिनट देगा। 15 मिनट में बनाना होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं जीए के मतलब यानी जनरल अवेयरनेस। जीए का मतलब क्या होता है? जनरल अवेयरनेस होता है। इसका क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे भाई 40 प्रश्न देगा। 40 प्रश्न देगा और 40 नंबर का होगा। और टाइम कितना देगा? मात्र 15 मिनट देगा। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। 40 क्वेश्चन को, यानी जीए का मतलब समझ रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा आपको बैंक में सबसे ज्यादा अगर किसी से क्वेश्चन पूछता है तो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। मतलब समझिए करंट अफेयर पर आपको महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा। यदि आप बैंक का अधिकारी या बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं तो बहुत ही आपको जरूरी है कि आप इस पे मतलब करंट पे ध्यान दीजिए। अब यहां देखिएगा, या तो मेरे प्यारे भाई या तो यहां पे आपको हिंदी पूछेगा, या तो आप हिंदी का सिलेबस ले लीजिए और नहीं तो आप इंग्लिश ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इंग्लिश ले लीजिए। यहां पर आपको ऑप्शन दिया है कि आप तो या लैंग्वेज में हिंदी रखिए नहीं तो इंग्लिश रखिए। तो देखिए ये दोनों में से कोई लेते हैं तो 40 मार्क्स का आपको पूछेगा और 40 क्वेश्चन का पूछेगा और 40 नंबर का रहेगा, लेकिन इसमें देगा 20 मिनट। कितना देगा? 20 मिनट टोटल देगा। कितना देगा? टोटल आपका 20 मिनट देगा। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स के बारे में। हम बोले मैथ्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा। मैथ्स पीटी में भी है और मेंस में भी है, बात समझे। और रीजनिंग पीटी में भी है और मेंस भी है, तो दोनों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मैथ आपका 40 क्वेश्चन देगा। 40 क्वेश्चन मैथ देगा, जिसमें आपका ये 50 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 50 नंबर का। और टोटल देगा 30 मिनट। तो यदि आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म जल्दी से अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक समय आपको नहीं देने वाला है। 21/9/2025 तक ही लास्ट डेट है। फॉर्म भरिए और इसको निकालना बहुत ही उतना ही मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह से आप यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी वैकेंसी आए आपको सीधे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और हमारे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।